السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج اچھی آواز آئی تیز۔ چلیے ہم لوگ السلام درود۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صلیت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد اللہم بارک علی محمد اللهم بارك على محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد انک حمید إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم رب يسر رب یسر رب يسر رب نہیں ربی ربی رب رب يسر ربی ولا یسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤثر وتمم بالخير وتمم بالخير خیر خير خير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح یا فتاح رب زدني علما ربی زدني علما رب زدني علما زدني علما رب زدني علما ربی زدني علما تو آپ لوگوں نے جو ہم نے پچھلا پڑھا ہے کل کی کلاس میں اس کی پریکٹس کی تھی جی جی الحمدللہ۔ اب ہماری 2 کلاسیں ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے جو 2 کلاسوں میں پڑھا ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں گے پورا، اور یہ دیکھیں گے کہ کس کا کتنا صحیح ہوا ہے۔ ٹھیک، جی تو سب سے پہلے ہم سب وہ تو بتا چکے ہیں آپ کو کہ دیکھیے کہ تجوید کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جتنے بھی حروف بنائے ہیں یہ اور ان کے مخرج بنائے ہیں تو وہ کچھ سوچ کر بنائے ہیں نا۔ تو ہم کو سا، سین اور صاد ایک ہی طرح نہیں بولنا، اس کی تھوڑی سی ہلکی ہلکی آواز چینج ہوتی ہے۔
ता में जी सरसराहट नहीं होती, होती है। सीन में जी सीटी की तरह सरसराहट होती है, और स्वाद जी में हम सौ सौ जैसे स्वालीन होता है इस तरह आवाज आती है। इसी तरह जी। ता और त और तो में भी वो फर्क तो है ना। फर्क। जी ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, उसको ता कहते हैं, ता पढ़ते हैं, है ना। टा। और जो जी तो होता है वो थोड़ा मोटा पढ़ा जाता है, तो, है ना। तो जी तो ये हमें ये सीखना है कि हर हुर्फ को हम किस तरह निकालना है। जो हुर्फ जिस तरह निकला है हमको उसी की प्रैक्टिस करना है, उसी तरह निकालने की, है ना। जैसे जी हा, हमजा, दो चश्मी हा, छोटी हा, और है, बड़ी है, ये कहाँ कहाँ से किस तरह निकलेंगे, और उन निकालने के हम्म, तरीकों को हम मखरज कहते हैं, है ना। तो एग्जाम में आपके जी सवाल आ सकते हैं कुछ भी, तो हमें इतना इसको अच्छे से पी जाना है घोल के, कि इसके बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो हम खट से उसका जवाब दे दें, है ना। कि हमें इसे जी हर तरह से इसको सीखना है। जी, कोई जी। कुछ कह रहा है? आप हाँ जी, अपनी हमारा नाम लिख लिया आपने, शहाना फातिमा का? मतलब आपके से पेपर हम भी देंगे, हमने दिया नहीं है ना कभी। शहाना फातिमा आपका नाम तो नहीं है इसमें। पता नहीं हमने, क्योंकि पिछले बार भी हम तैयार हो गए थे देने के लिए, हमारा नाम ही नहीं अनाउंस हुआ। मैं कही भाई अच्छा, हमारा नाम बात तो छोटा सुनिए, ही साथ में। मैं तलत साहिबा से बात कर लूंगी। तलत साहिबा मौजूद है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाहाना साहिब, वालेकुम क्या बोल रही हैं आप, बताइए। अ, जी हमें भी एग्जाम देना है, क्योंकि तैयारी तो हमारी भी है। पिछली बार हमने सोचा हम देंगे पेपर, लेकिन ये भी था फॉर्म भरना है, क्या करना रहता है पेपर के लिए। नहीं तो पिछली बार एग्जाम टाइम में आप कहाँ थी? क्योंकि मैं तो पूरी सबको कॉल लगा रही थी, मैसेज कर रही थी, आप लिस्ट में थी नहीं उस टाइम, नहीं क्लास नहीं, में होती। मैं ना सुन रही थी, हाफ साहब सबका सुन रहे थे, फिर ब्रेक लेके कहीं चले गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर है ना मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके भाग गए थे, तो पूरा पेपर सुन नहीं पाए थे हम। जी, तो मतलब कहने का मतलब वही हुआ कि जो लोग थे उन सबका एग्जाम हुआ था, जो क्लास में थे ही नहीं उनका एग्जाम हाँ कैसे होगा। और हाँ, नहीं आधे टाइम आपका थी, तो फिर मैं शायद चली पूरा गई हुआ थी। भी नहीं था ना, कोर्स आपका तो पूरा हाँ हुआ भी नहीं था। नहीं, हमारा पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ही हुआ था। जी जी, तो आप देखिए देखिए अब हम रेगुलर क्लास लें, और इसके बाद अभी 3 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर और अच्छा दिसंबर में इंशाल्लाह टेस्ट होगा आपका लास्ट में, तो आप उसे दें। और उसके बाद फिर अच्छा। एनुअल हाँ एग्जाम भी होगा, है ना, वो मेन अच्छा, इम्पोर्टेंट। मतलब लीव वन में। हाँ अभी लीव वन में करेंगे, क्योंकि मकसद ये भी हमारा सही अदा नहीं हो रहा है ना। जी जी, मखरज का ही कह रही हूँ, हम्म। आप तो कोर्स कर रही हैं, उसी हाँ, के एग्जाम की बात कर रही है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं? जी जी। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं, मैं सिर्फ तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन पेपर में तो मतलब बैठना नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा मैं हाँ नहीं, पहले से अभी नोट अभी करवा लूँ। नहीं, अभी टेस्ट नहीं है, अभी तो कोर्स स्टार्ट ही हुआ है, इसकी 2 क्लासेस ही हुई हैं। ये अच्छा ये चौथी क्लास है ना। तो अच्छा, अभी क्या हर हाँ, बुध को ले? चौथी क्लास। जी, अच्छा, हर बुध को लगेगी क्लास? नहीं ये लगती है हमारी मंडे और ट्यूसडे को। आज अच्छा, ट्यूसडे है मंडे ना, ट्यूसडे। मंगल है ना आज। जी जी जी, मंगल और ट्यूसडे, यही 2:30 बजे से। मंडे और पीरो ट्यूसडे, मंगल, हाँ, पीरो मंगल को लगेगी। पीर और लेकिन मंगल को, पीर अच्छा और मंगल को लगती है ये। जी ठीक है, ठीक मैं है, ना दिन लिख लूंगी, ये मंगल। ठीक है, कोई डाउट? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं, अब मैं पीर लिख और लूंगी, मंगल क्योंकि को 2:30 से 3:30 लगती है, आप रेगुलर ज्वाइन करें। जी तो तलत जी साहिबा जी, वो इनका शुरू में नाम थोड़ा नहीं सा है तो बहुत। लिखना है क्या? हाँ तो ये लिख लीजिए इनका नाम, आपने फॉर्म फिल कर दिया है शाहाना साहब? नहीं, हमने फॉर्म फिल नहीं करा, लेकिन हम क्लास लेते हैं मेविश की। हाँ हाँ, तो आप ऐसा नहीं, करें कि जा कर नहीं, लेते हैं। आपने अभी 3 क्लासेस नहीं ली, क्योंकि हम लोग नाहिदा साहिबा और हम बराबर देख रहे हैं कि जो जो है उसे ऐड करते हैं, अटेंडेंस होती हाँ, अच्छा है ना। जी आप जी। क्लास इससे हाँ पहले मैं वाली इसलिए ले मेरी भी लेंगे, अटेंडेंस नहीं पाती। हाँ जो लास्ट मंथ तक चल रही थी ना, आप वो लेती होंगी। हाँ। तो आप ऐसा करें, अभी अच्छा क्लास अच्छा। ले लें, अटेंडेंस में ये आपका नाम नोट कर लेंगी नाहिदा साहिबा, और आप फॉर्म फिल करके सेंड कर दें, तो वो आपकी डिटेल्स भी लिख लेंगी बाकी की, ठीक है। हाँ हाँ ठीक और है। रेगुलर क्लास लें आप, है ना, अभी तो शुरू हुआ है ठीक। कोर्स, तो आप अच्छे से जी सुने और ले, और होमवर्क जरूर से भेजें, है ना। हाँ, होमवर्क तो कल भी पूछा था मैंने। अच्छा अच्छा, चलिए, हाँ, तो डेज इसलिए के हाँ हमने हिसाब से चेक भेजें, नहीं करा। चेक नहीं हाँ, होगा ऐसे, जी। डेज के हिसाब से भेजना है आपको। मंडे और ट्यूसडे क्लास लगेगी, और वेंसडे और थर्सडे अच्छा यानी बुध और जुमेरात आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। जुमेरात को 8 बजे तक आपको होमवर्क भेजना है, इसके बाद भेजे हुए अच्छा होमवर्क चेक नहीं होंगे और ना उनके मार्क्स अच्छा दिए जाएंगे।
सर में इनका नाम नहीं था, अच्छा तो मैं भी सोच रही थी कि ये शहाना कौन है, नहीं इसमें तो नाम ही नहीं था उनका। जी नहीं भैया, रीजनली तो 2-3 बहुत साल हो सारे गए लोग जाते हैं। जाते हुए। हाँ हाँ, जी हाँ नहीं तो ये जो अटेंडेंस जरूर पढ़ाई, से लगवा लिए। हाँ जी जी सर और जो क्लास में अटेंडेंस आती है ना नाहिदा साहबा जो भेजती हैं, आप लोग उसे भी जी एक बार रीचेक कर लिया करिए। कभी कभी क्या होता है किसी की आवाज जी। नहीं आई तो प्रेजेंट नहीं लग पाती, या कभी कोई शो नहीं हो रहा अच्छा लिस्ट में, इस तरह से होता है। नाहिदा साहब तो सुन के ही लेती हैं, क्योंकि जो अच्छा। क्लास में बोलेगा हाँ। उसी की अटेंडेंस लगेगी, तो जिसकी आवाज नहीं आई उसकी अब अटेंडेंस नहीं बाद में लगेगी। सब कह रहे तो हैं आप लोग हमारा एक बार नाम लिस्ट में, हाँ, हाँ लिस्ट में हमारा चेक कर नाम लिया नहीं, करिए। हमारा नाम नहीं, मैं 2-2 बार नाम लेती हूँ सबके, तो वो थोड़ा सा एक्टिव रहें आप, तो मैं नाम लूंगी तो आप बोलें तो अच्छा अटेंडेंस लगेगी। कई बार क्या होता है मैं नोटिस करती हूँ कि नाहिदा साहब ने किसी का नाम लिया और वो धीरे से बोलते हैं, और या दूसरी बार हाँ, नाम बोल रही हैं उसके साथ बोलते हैं, तो मुझे तो सुनाई देता है, लेकिन हो सकता है आप बोलने वाला है वो खुद बोल रहा कट है तो फिर जाता है। दूसरी की आवाज नहीं सुनाई देती। इसलिए बहुत अच्छा अच्छे से 2 बार बोला करें, जी लब्बैक, जी प्रेजेंट, जी हम हैं, अच्छे अच्छा से पूरा सेंटेंस, ताकि आपकी आवाज अच्छे से आ जाए। ठीक है, उसके बाद भी आप अच्छा। लोग चेक कर लिया करिए लिस्ट में, कभी कोई गलती हो गई हो जी तो उसे करेक्शन कर देंगे। लिस्ट जरूर चेक कर लिया करें अपनी। अच्छा, तो हमारी और टीचर कौन सी? अटेंडेंस क्या कह रही हैं? मतलब हमारे टीचर का नाम क्या है? तो हर बार क्लासेस लेती है ना, तो हमें ये पता तो होता है जी किस टीचर मैं, से पहले। मेरा नाम नाहिदा राशिद है, मैं ले रही हूँ आपकी हाँ क्लास। अच्छा। हाँ, हाँ टीचर और नाम लिख लेती हूँ, सही रहेगा। जी जी बिल्कुल। कोई भी ठीक है। बात हो, कोई भी पूछ रहा हो, हम्म, कोई डाउट हो, तो बिल्कुल बिना झिझक आप लोग पूछें, क्योंकि हमें जी ये एग्जाम से पहले पहले इतना अच्छा कर रहे हैं इसको। बहुत से लोग तो डर की जी। वजह से नहीं देते एग्जाम, तो डरना हाँ नहीं चलिए, है। हमारे 2-3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, हम वहाँ रहते हैं पीजी की मस्जिद में, मेरे जी से ही जी, लेते हैं क्लास वगैरह। नहीं तो डरिए हमें क्या मत भाई जब आप, टाइम हो गए। हाँ हाँ जब आप पर इस डरेंगी नहीं, बार थोड़ा यासीन का। हाँ देखिए कॉन्फिडेंस जब भी आता है, जब हमें बहुत अच्छे से आ जाता है ना, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हमें डर लगता है। तो इसलिए हम सीखेंगे इंशाल्लाह अच्छी तरह से, और बाकी जो कमियां हैं जी वो इंशाल्लाह हो जाएंगी पूरी, है ना। जी। घबराने की बात नहीं है कुछ भी। सीखने हम्म, सिखाने के लिए बैठे हैं हम। अगर आपको कुछ नहीं हम्म, समझ में आता तो आप 10 बार पूछे मुझसे, मुझे जितना समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगी, है ना। जी बिल्कुल दोस्तों की तरह, क्योंकि देखिए जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है। ऐसा नहीं है कि कोई हम जी। इधर कहीं स्पेशल से हैं, नहीं। जैसे आप लोग सीख रहे हैं ऐसे हमने भी सीखा है। आज अल्लाह पाक ने हम्म, थोड़ा सा हमें इज्जत दी है इसी की बरकतों से कि हम आज पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी दिल लगाएं, मेहनत कोशिश करें और शौक पैदा करें, इंशाल्लाह आपके भी दिन आएंगे ये भी, ये इसी तरह से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें मसरूफियत में से टाइम निकालना होता है, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा जी टाइम निकालेंगे, थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, और थोड़ी सी मेहनत दिल लगाकर करेंगे तो इंशाल्लाह हो जी जाएगा, है ना। जी इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए तो फिर जो कुछ लोग नए जी लोग हैं, तो मैं शुरू से जी एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हमारे मखरज हो गए हैं, मखारिज दाल तक हो गए हैं। तो एक बार हम रिपीट करवा देते हैं, अगर आपको जी उसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और जितना जी। आपके समझ में आ रहा है सबक डालना, सबक डालने के भी आपके अच्छा सबक के भी नंबर होंगे, आपकी जो रोज की अटेंडेंस होती है उसके भी नंबर होंगे, क्योंकि हम जो सबक डालते हैं ना लोग, तो उसकी भी हम हम्म, अटेंडेंस लगाते हैं। तो वो अटेंडेंस के आपके हाँ, नंबर मिलेंगे, और जो क्लास लेगा उसके भी अटेंडेंस लगेगी, उसके भी जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। पढ़ाई के तो मिलेंगे उस हिसाब से अलग, ठीक है ना। जी। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। रुक जाइए फिर, भागी वाली तो कर ले, अकेले थोड़ी उतरेगा। देखिए जो बात कर रहे हैं ना वो अपना माइक बंद करके बात करें, है ना। सब आपकी घर की बातें सुनते हैं, माइक बंद करके अपनी बात कर लें, उसके बाद माइक खोल लेना। तो चलिए अब हम अटेंडेंस थोड़ा सा रुक कर लेंगे, है ना। तो ये हुर्फ तहज्जी हैं, ये जो हम मखरज हुर्फ पढ़ रहे हैं ना, जिनके नाहिदा साहिबा, मखारिज पढ़ेंगे। जी अगर आप शुरू से ही बता रही हैं तो फिर इन लोगों को जो नए जुड़े हैं उनको तजवीद और मखारिज का मीनिंग भी बता ही दें एक एक लाइन में, जी जी, थोड़ा सा, तो वो हाँ जो शुरू काफी से लोग ले ही नए रही है तो जुड़े इन लोगों हैं। को हो जाएगा। जी जी, ये कौन बोल रही है? पढ़ाती हूँ।
ये तलत साहिबा बोल रही हैं और हम नाहिदा साहिबा बोल रहे हैं। कोई डाउट? चलिए, समझ में आ गया कि तलत साहिबा समझा रही थी अभी। बोलूं मैं अब? जी बोलिए। देखिए, तजवीद, आप समझिए कि तजवीद क्यों जरूरी है। तजवीद हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम किस हरूफ को किस तरह पढ़ रहे हैं, है ना। तजवीद के लफ्जी मायने हैं तहसीन करना, किसी चीज को खूबसूरत बनाना, है ना। कोई भी चीज होती है तो हम उसे खूबसूरत बनाते हैं। और हम अगर कुरान पाक तजवीद से पढ़ रहे हैं तो समझो हम उसको खूबसूरत तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, है ना। कुरान तजवीद से पढ़ने का मतलब है कि उसके हर हुर्फ को, हरकत को, हरकत मतलब जेर जबर पेश होता है ना, उसके हर हुर्फ को, हरकत को ऐसे अदा करना है कि उसका हक अदा हो जाए, जो उसका हक है, जो हम समझते नहीं हैं, हम नॉर्मल लेकर हम जल्दी जल्दी जैसे वजन उतारते हैं उस तरह पढ़ते हैं हम क्वांटिटी देखते हैं, हमने इतना पढ़ा, हम क्वालिटी नहीं देखते कि हमने कितना अच्छा पढ़ा। और हम बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने तो हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कि भाई कौन सी चीज अच्छी है, इतने पैसों में मिल रही है, सही है ये। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जब कलाम पाक पढ़ने बैठे हैं तो हम थोड़ा सा पढ़ें लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। अब आप लोग यहाँ जुड़े हैं तो अल्लाह पाक ने ही हमको हिदायत दी, क्योंकि हमें शौक था। जब हम अपने दिल में शौक पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक हिदायत देते हैं और ऐसी जगह जोड़ते हैं हमें कि हम उसको सीख सकें, क्योंकि वो हमारे दिल में शौक होता है। इसलिए जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह पाक हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, है ना। तो कुरान को तजवीद से पढ़ने का मतलब है कि उसके हर हुर्फ को और हरकत को, हरकत समझ में आती है ना आपकी, जेर जबर पेश, इन्हें हरकत कहते हैं ना। ऐसे अदा करना है कि उसका हक अदा हो जाए और उसमें खूबसूरती आए, खूबसूरती पढ़ते वक्त, है ना। पढ़ते वक्त हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि उसका हक अदा हो जाए और उसमें खूबसूरती आए कि सुनने वाले को अच्छा लगे। मखारिज जो है, मखारिज अलिफ बा ता सा का जो निकालने का तरीका है उसको हम हुर्फ, जैसे हुर्फ होते हैं अलिफ बा ता सा, मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बीच बीच में जी। हाँ हूँ जी कहा करें ताकि मुझे लगे कि अच्छा। आप, जी जी, है ना। जी। उर्फ होते हैं अलीफ बा ता सा, और मखारिज होते हैं उनके निकालने के तरीके को, कौन सा हर्फ कहाँ और किस तरीके से निकल रहा है उसे हम मखारिज कहते हैं। एक होता है मखरज और एक से ज्यादा होते हैं मखारिज, जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है ना, जो इंग्लिश समझते हैं उनके, उनको इस तरह बता रही हूँ। और जमा और वाहिद होता है, जैसे जमा ज्यादा होते जी हैं और वाहिद एक होता है ना। जी। इसी तरह मखरज एक होता है और मखारिज एक से ज्यादा। हम्म, तो मखारिज का मतलब हुर्फ को अदा करने की जगह को, यानी पॉइंट। जैसे हमने कहा अलिफ, अलिफ का कोई मखरज नहीं होता, उसको हम मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा करते हैं। बा, बा, अब इसका देखिए कि जगह, जगह पॉइंट क्या है, दोनों होठों के गीले हिस्से से, ये है निकालने की जगह। हुर्फ, हुर्फ को निकालने की जगह को मखरज कहते हैं ना। जैसे होठों का मिलना, दो दांतों का होठों से मिलना, जुबान का तालु से मिलना। तो मेरी बात आ रही है समझ में आपको? जी जी जी। ये आ रही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन जगहों को जो हुर्फ हम निकालते हैं, उनको निकालने की जगह को हम मखरज कहते हैं, है ना। ये अरबिक वर्ड है, मतलब इसको, ये अरबिक अरबिक तरीका है ये। जैसे हम जैसे हम कलिमा वर्ड होता है, जैसे हुर्फ होता है एक, और कलमा मतलब पूरा एक लफ्ज,
2-3 حروفوں کا بنا ہوا ایک لفظ ہوتا ہے، وہ اس کو ہم کلمہ بولتے ہیں۔ ایک کلمہ جیسے قل ہو گیا ایک، یا ایک ایھا ہو گیا دو، دوسرا کلمہ ہے 2 نا، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ مطلب کلمہ نہیں ہوتا، ایک حرف پورا 2-3 حرفوں سے ملا ہوا ایک حرف جو پورا ہوتا ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، ہے نا۔ ایک کلمے میں یہ ہو تو دوسرے کلمے میں وہ ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بتا رہی ہوں میں، جیسے الحمد، الحمد ایک کلمہ ہو گیا، للہ دوسرا کلمہ ہو گیا، ہے نا۔ دوسرا کلمہ ہو گیا جی۔ ہاں، یہ جیسا ہم ایک لفظ دوسرا لفظ کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں ہم ایک کلمہ، پہلا یہ کلمہ ہے، آ رہا ہے سمجھ میں آپ کے؟ جی 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 الحمدللہ۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کو تجوید سیکھنا ہے، مطلب ہم کو جو حرف جس طریقے سے اور جہاں سے نکلنا ہے ہم کو اس کو ایسے ہی ادا کرنا ہے ادا نا۔ کرنا ہے جی۔ ہاں، وہ اس میں خوبصورتی اور اس کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے کہ اس میں خوبصورتی آئے۔ جتنا ہم کوشش جی کریں گے انشاءاللہ، ابھی تو یہ مخارج ہیں، اس کے بعد اور بھی آپ کے لیول بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ اچھی طرح سے سیکھیں گے تو آگے جا کے آپ تلاوت اچھی خوبصورتی سے کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہے نا۔ سب سے پہلا جو پڑاؤ ہوتا ہے جب ہم پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں یہی ہے۔ آپ کتنا بھی قرآن شریف پڑھ لیں، اچھے سے اچھا پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ نے مخرج صحیح سے نہیں نکالے، حرفوں کو صحیح طریقے سے نہ نکالا تو وہ میننگس بدل جاتے ہیں اس سے، ہے نا۔ تو جی ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم یہ ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ تو آگے کی جو ہم نورانی کی تختیاں پڑھیں گے، نورانی قاعدے کی تختیاں پڑھیں گے تو بہت اچھے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد اور لیول ہیں انشاءاللہ، آپ بہت اچھا پڑھ پائیں گے، ہے نا۔ جی انشاءاللہ۔ چلیے تو اب ہم چلتے ہیں پہلے، سب سے پہلے یہ جو الف با تا سا ہے نا، ان کو ہم حرف کہتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں 29 ہے نا۔ جی اور جو ان کے مخارج ہیں، یہ حرف تو ہوتے ہیں 29 یعنی 29، ہے نا۔ 29 جی حرف ہوتے ہیں، اور جو ان کے نکالنے کے طریقے ہیں، ان حرفوں کو نکالنے کے طریقے 17 ہیں۔ 17 کیوں ہے کم؟ یہ کم اس لیے ہیں کہ ایک ہی مخرج سے 2-2 3 حرف ادا ہوتے ہیں، اس لیے یہ ادا ہونے کے طریقے کم ہیں۔ جیسے آپ کو ہم نے تا پڑھایا تھا، تا کا مخرج ہے، تا کا مخرج پڑھایا زبان تھا آپ کو، زبان زبان کی کی، 2 دانتوں زبان کی کی نوک جڑ جڑ کے لگنے لگنے سے سے پیدا پیدا ہوتا کے ہے۔ نہانے پر ہاں اب یہ دیکھیے کہ تا تو ایک ہو گیا نا، اس کا مخرج ہو گیا یہ جو آپ نے بتایا، لیکن اسی مخرج سے تو بھی ادا ہوتا ہے۔ تو تو اور میں دال ہلکی سی زبان گول ہوتی ہے اور دال بھی ادا ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ تو پڑھیں گے ہم، سنیے پہلے، جی پڑھیں گے ہم پورے 29 کے 29 ہی پڑھیں گے، لیکن یہ جو ایک حرف کا جو مخرج ہے اس سے تین حرف ادا ہوتے ہیں، پھر سا کے مخرج سے بھی 3 حرف ادا ہوتے ہیں، پھر ہا کے مخرج سے 2 ہوتے ہیں، اس طرح کر کے 17 مخرج ہوتے ہیں۔ تو ہم ان مخرج کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھیں گے کہ کہیں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور اگر آپ لوگوں کو کہیں ڈاؤٹ لگتا ہے تو پوچھئے، کیونکہ دیکھیے سب میں ہوتا ہے، کمیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی سب ہمیشہ پرفیکٹ ہو۔ تو تھوڑا سا اگر آپ کے دل میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ کریے آپ، ہے نا۔ تو اب چلیے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے الف۔ جو نئے الف لوگ ہیں وہ تھوڑا سا دھیان دیں، ہے نا۔ جی تو الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا ہے، بس یہ جی منہ کے جی اندر کے خالی حصے سے ادا مجھے ہوتا ہے الف۔ ہاں، منہ کے جی اندر کے، یہ آپ PDF خالی میں سے بعد میں جتنے بس پڑھائے جائیں آپ کو اتنے ہی مخرج لکھنا، آپ پہلے سے جی نہیں لکھنا ہے نا۔ بس جتنے جی ہم پڑھیں گے بس اتنے ہی لکھیں گے، اور انہی میں سے آپ پریکٹس کر کے سبق ڈالیں گے جتنا آپ سے ہو سکے، ہے نا۔ جی تو الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، اور منہ کے اندر کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے الف ادا ہوتا ہے۔ نا۔
हाँ, अब हम आ रहे हैं बा पर। हाँ, बा का बा हुर्फ है दोनों और उसका मखरज, बा हुर्फ है और दोनों इसका मखरज है। सुनिए सुनिए, लिखिए मत, आप लिखने में लग गई ना, आप समझ नहीं पाएंगी। सिर्फ बता रही हूँ मैं आपको, आप बाद में पीडीएफ में से लिख लेना। बा 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 हुर्फ है और इसका मखरज है, दोनों होठों के गीले हिस्से गीले से अदा हिस्से से होता है बा, है ना। अब देखिए बा। दोनों होठ देखिए, जो नॉर्मल जो आगे के होठ होते हैं वो सू के होते हैं, उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगी आप तो गीला हिस्सा आ जाएगा, है ना। दोनों हाँ, होठों का जब हम गीला हिस्सा एक दूसरे से मिलाएंगे तो क्या अदा होगा? बाधा होता बा, बाधा हुआ बा 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 कहें। बा बा, देखिए जिनके माइक में से ये कदर की आवाज आ रही है ना, वो अपना माइक बंद करके सुन ले, है ना। बा बा बा, बा जबर बा, बा बा जबर बा जबर बा। सब मिलके साथ बोले, है ना। वक्त ज्यादा हो जाता है एक एक अलग अलग बोलने से, इसलिए सब एक साथ तेज आवाज में बोले, है ना। बा जी बा बा बा, बा अब ये बा जबर बा, बा बा जबर बा, बा बा जेर बी। बा बा शेर बी। इससे आपको जो जेर सबर अदा करने का तरीका है ना वो भी समझ में आएगा। बा पेश भू, बा पेश बू, आप बापेश बो नहीं कहेंगे, जैसे आप मजहूल पहले पढ़ते थे, इस चीज पे ध्यान देना है, हमें बाजेर बे भी नहीं कहना, बाजेर बी, बा बा शेर शेर बी बी, बापेश भू, बा बा पेश पेश बू, बा अलीफ जबर बा। बा अली जबर बा। आ गया समझ में आपके? जी जी जी, अब हम आते हैं ता पे। ये ता हुर्फ है और इसका मखरज है जबान की नोक। सब सुने जो आज पहली क्लास ले रहे हैं, वो खास तौर से जबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ से अदा होता है टा। अभी मैं सिर्फ ता, एक एक ही हुर्फ बताऊंगी, जो इसके साथ और हुर्फ अदा होते हैं ना वो आगे आएंगे, है ना। ता ता ता, ता इसी तरह अदा करना, जबान की नोक ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ से टच करी ता। ता, ता ता, ता ता जबर ता, के ऊपर ता ता, ता ता, जेर ता, ती, ता शेर बी, ता पेश तू, ता बा पेश बू, ता अलीफ जबर ता। अली जबर बा। अच्छा, जब एग्जाम होगे ना तो आपसे पूछा जाएगा कि जब हम ता अदा कर रहे हैं तो जबान कहाँ टच हो रही है, ऐसे भी सवाल होंगे आपको। ये थोड़ी कि आप पूरा रटा रटाया बोल देंगे, है ना। रटा रटाया नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि जब आप ता अदा कर रहे हैं, अगर जैसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि ता अदा कर रहे हैं आप तो आपकी जबान कहाँ टच हो रही है, तो ये आपको बताना है कि हमारी जबान की नोक सामने के दो दांतों की जड़ से टच हो रही है ना। जी ता ता तो हाँ, तो अब हमने ये पढ़ लिया, ता हो गए ना, समझ में आ गए आपके। जी जी जबान की नोक, और हमें खाली इसका रट्टा नहीं लगाना, हमें इसे इसी तरीके से आईने के सामने खड़े होके इसकी प्रैक्टिस करना है ताकि कोई डाउट ना रहे, है ना। अब हम आ रहे हैं सा पे। ता जबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों के किनारे से अदा होता है सा। सा सा इसी तरह करें, जबान की नोक, हाँ, उसमें सरसराहट नहीं आएगी, है ना। सा जबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारों से टच करें सा। सा सा होता है सा सा ता जबर ता, ता सा जबर जबर ता सा जबर ता, सा जबर सा ता जेर सी, सा जेर सी 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 नहीं सी, सी सी हाँ,
हाँ, सी नहीं होना चाहिए, है ना। सा जेर सी, ता पेश तू, ता अलीफ जबर ता। अब हम आते हैं जीम पर। जबान के बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होता है। हाँ, ये देखिए, जुबान का बीच यानी बीच का जो सेंटर होता है, सेंटर का हिस्सा, जुबान के बीच, जो बीच बिल्कुल बीच का सेंटर का हिस्सा होता है, उसके मुकाबिल ऊपर के तालु से जीम अदा होता है। क्या अदा होता है? जीम अदा होता है। देखिए, परहेज करना जीम कहने से, है जीम ना। जीम जिनसे नहीं निकलता हो, सबसे निकल रहा है, बताएं। जीम, जीम जीम, जीम जीम जबर जा, जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम जी, जीम पेश जू, जीम जीम पे जू नहीं, जीम पेश जू, जीम जीम अलीफ जबर जा। जीम अलिफ जबर जा। अच्छा, सबसे निकल रहा है ना, कोई तो ऐसा नहीं है कि जिससे जीम अदा नहीं हो रहा हो। जी अपनी निकल रहा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। हाँ, ये भी बड़ी नेमत है कि हमारी जबान सही लफ्ज अदा कर सके, है ना। जी जी तो अब हम आते हैं हा पे। हाँ, हा हुरूफ है और इसका मखरज है हलक के दरमियानी हिस्से से जीम अदा हो, वो हा अदा होता है। हलक के दरमियानी हिस्से से, दरमियानी हिस्से से, हाँ, दरमियानी यानी बीच का बीच हिस्सा। इसके हिस्से। हाँ, बीच, दरमियानी मतलब बीच। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं दरमियानी क्या होता है, तो आप कहेंगे जी दरमियानी होता है बीच का हिस्सा। बीच के हिस्सा। बीच का दरमियानी हिस्सा। बीच को बोलते हैं ना, जी दरमियानी बीच को बोलते हैं, और बीच जी दरमियानी हिस्सा बीच का हिस्सा। हलक जी का के हिस्सा होता है। दरमियानी बीच के हिस्से से बड़ी है अदा होती अदा है। होती है। इसे अदा करते वक्त आपके मुंह से हवा बहुत सारी हवा नहीं बाहर आती, की हल्की तरफ। सी बाहर की तरफ आती है, हल्की सी हवा, है ना। है, हाँ जी और हाँ मैंने बताया था इसको तरीका निकालने का कि एक उंगली आप अपने हलक के बीच में रखें, जी बीच के हिस्से पे उंगली रखें और है कहें, है, हल्का सा हाँ दबाव डालें। हाँ ज्यादा, हाँ हाँ, ज्यादा जोर से करेंगे तो ठसका लग जाएगा, है ना। हल्के से दबाएं हाँ और है अदा करें। हाँ है, है, हाँ 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 है, हाँ हाँ, हाँ है, हाँ है जबर है, हाँ है जेर ही, हाँ है पेश हू, हाँ है अलीफ जबर है, हाँ हाँ। तो देखिए, जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो ये वाला है आता है ना। जी दोनों दोनों तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमा और रहीम दोनों में बड़ी जी है आती है। तो इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, जी 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 अपनी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये हमारे 2 हुर्फ और बचे हैं। तो देखिए, ख, ख, ये जो हुर्फ बता रही हूँ मैं, ह और ख, ये हलक से अदा होने वाले हैं, इनको हुर्फ हल्की कहते हैं। ह और अब आ गया ख। हाँ, ये भी हाँ हुर्फ, हुर्फ, सुनिए सुनिए,
सुनिए खो हलक के इब्तिदाई यानी मुंह की तरफ वाले शुरुआती हिस्से से अदा होता है। यानी जी जहाँ पे हमारी जबान खत्म होती है वही इब्तिदाई हिस्सा हलक का मतलब शुरू का हिस्सा। शुरुआती इब्तिदाई यानी हिस्सा शुरू का शुरुआत हाँ जी शुरुआत, शुरुआत इब्तिदाई यानी शुरुआत। हाँ ये देखिए इब्तिदाई हलक यानी के शुरुआत। इब्तिदाई यानी शुरुआती हिस्से से खो अदा होता है, खा नहीं के ना खो अदा होता है। क्या? हाँ खो खो जबर खो खो जेर खी खो पेश खू खो अलीफ जबर खो खा अलीफ जबर खो नहीं, खो अलीफ जबर खो। हम्म खो हलक के इब्तिदाई यानी शुरुआती हिस्से से अदा होता है खो, है ना। अब हम आते हैं दाल पर। देखिए दाल दाल हमारा ता के साथ भी आता है, ता का जो मखरज है वही मखरज दाल का भी है, मगर हम पढ़ेंगे इसे भी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे ता दाल तो अदा होता है तो ता को हम पढ़ चुके हैं, वही मखरज दाल का है। जबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ से अदा होता है दाल। अदा होती क्या है अदा होता है? दाल दाल। हाँ अभी हमने ता पढ़ लिया, यही मखरज है इसका। अब हम दाल पढ़ रहे हैं, यही मखरज है इसका। आगे जब हम तो पे आएंगे तो यही मखरज उसका होगा, तो 3 हुर्फ एक मखरज से अदा हो जाएंगे। ठीक है। जी तो हाँ, तो ये नहीं है कि अगर 17 मखरज है तो हम बस 17 ही लिखेंगे, लिखे हमने पूरे हैं, है ना। लिखे हमने पूरे हैं, एक मखरज से एक ही को अदा कराए, लेकिन उससे 3 है। ता हमने पढ़ लिया, दाल हमने पढ़ लिया, अब ता तो आएगा। तो दाल का भी मखरज वही है जो ता का है। जबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों की कहाँ जड़ से? में लगाने से जड़। दाल अदा हाँ होता है हाँ दाल वही ऐसे ही अदा दाल करें, है ना। दाल जबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ से अदा टच करें तो दाल हाँ अदा होगा, है ना। जी ये इसमें कंफ्यूज मत होना आप कि जड़ और किनारे। तो ता अदा होता है वो जड़ से अदा होता है, और सा जो होता है वो किनारों से अदा होता है, दो दांतों की। जबान की नोक दोनों में रहेगी, जी लेकिन जो दो दांतों की जड़ है उससे ता अदा होगा, और जो दो दांतों के किनारे हैं उससे सा अदा होगा, है ना। तो जी इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ता के साथ दाल और तो है, सा के साथ जाल और जो है। जी अभी आएंगे और वो, है ना। तो जी समझ में आ रहा है मेरा मेरा जी समझाना समझ में आ रहा है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी हमें उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से। और अगर अभी उसमें किसी का तरह का डाउट हो तो मुझे बता दें आप कि भाई मेरे ये नहीं निकल रहा या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगी, प्रैक्टिस करवा दूंगी जिनसे नहीं निकलेगा। लेकिन कोई सवाल दिल में रख के नहीं बैठना, और एग्जाम में कोई उज्र नहीं चलेगा। एग्जाम मतलब एग्जाम। आप कहें कि भाई हमने ये करा था नहीं हुआ, नहीं, आप बोलें हम 10 बार नहीं 50 बार आपकी प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, है ना। जी तो आपका एग्जाम में कोई उज्र किसी भी तरह का नहीं चलेगा, आपको हाजिर रहना है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है हर हुर्फ की, और क्लासें बराबर लेना है, किसी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि वो छूट जाता है, साथ में अच्छे से पढ़ने में आ जाता है। दोबारा भी पढ़ाऊंगी ऐसा नहीं है, लेकिन आप जितनी बार पढ़ें कम है समझो इसको। आप ये सोचें कि आप एक बार में सारा चीज अच्छे से सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हाँ ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर रहे हैं, हो जाता है ये जो ज्यादा मेहनत करते हैं
اور جو لگن اور شوق سے پڑھتے ہیں ان کا ایک بار میں بھی اگر اچھے سے کریں گے تو ہو جائے گا. اور سبق ڈالنا ہے جو جی بتایا گیا ہے آپ کو کہ کس دن تک سبق کی تاریخ ہے، آپ اس دن تک ڈالیں گے، آپ کا سبق چیک ہوگا، آپ کی اٹینڈنس لگے گی. اس کے بعد آپ سبق ڈالتے ہیں تو چیک تو نہیں ہوگا، ہے نا. اور جس دن کلاس ہو اس دن تو بالکل مت ڈالنا، نہ چیک ہوگا نہ اٹینڈنس لگے گی. ٹھیک. ابھی کوئی جی ڈاؤٹ ہو تو آپ بات کر لیں، میں تو بہت سارا بول لی، اب آپ لوگ بولیں کوئی سوال ہو آپ کے دل میں. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہ میں ڈاؤٹ ہے تھوڑا، جیسے خواہ ہم نکال رہے ہیں حلق کے شروعاتی حصے سے، تو ہوا بھی نہیں، سنیے، حلق کے شروعاتی حصے سے ہا نہیں ادا ہوگا، جی حلق کے درمیانی حصے سے ح ادا ہوگا. خواہ 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 خو. ہاں ہاں ہاں. کیا ڈاؤٹ ہے اس میں آپ کو؟ جیسے ہم نکال رہے ہیں آواز کھا، تو تھوڑا خو. خرخراہٹ جیسی ہو رہی ہے خواہ. خو ہاں خو خو کریے، خا نہیں کہیے، خو کہیے، خو. خو خو خو. ہاں. خو شروع کے جو شروع کا حصہ ہے نا گلے کا، اس پہ زور دے کے خو کہیے، خو. خو ہوں. خو حلق کے ابتدائی یعنی شروعاتی حصے پہ ہم ہلکا سا زور دیں گے تو خو ادا ہوگا، خو. خو ہاں. یہ تھوڑا اس زور طرح پڑ رہا ہے، ماشاء اللہ. جیسے خرخراہٹ ٹائپ کی ہو رہی ہے خو. دیکھیے ابھی آپ نے اس طرح سے نکالا نہیں ہے نا، تو آپ کے ساتھ ہو گئے. تھوڑا جی سا عادت ہو جائے گی تو ہو جائے گا صحیح. ہم لوگوں کی جب ہم لوگ نکالتے تھے نا، دن بھر ہم کام کرتے ہوئے نکالتے تو حلق میں درد ہو گیا تھا اور خراش ہو گئی تھی. لیکن جب ہم نکالتے رہے نا، اپنے آپ ٹھیک ہو گیا، اپنے جی آپ ہو جی گیا، اور وہ عادت بن گئی تو اب وہیں سے نکلتا ہے. ہاں. ہاں اور جیسے خو. سافٹلی نہیں بولے خا، اس کو وہ خرخراہٹ آئے گی خا خا خو. خا نہیں، خو. خو ہاں. خو. ہاں. تھوڑا سا ہونٹ ایسے ہو جائیں گے، ہلکے سے تھوڑا سا گول نہیں ہوتے. خو. جی جی ہاں. ہاں. اگر اپن پورا منہ کھول کے خا کہیں گے نا تو وہ اس طرح سے آواز نہیں آئے گی. ہلکا سا منہ کو گول کرے، ہونٹوں کو خو پھر ادا کرے. جی جی او. ہاں، ہے نا. خو. اور جب آپ اوپر کو ہے نا ہونٹوں کو گول کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. زبان کا جو پیچھے کا حصہ ہے نا، اس کو آپ اوپر کی طرف اٹھائیں گے نا تو سارے پر حروف ادا ہو جائیں گے. جتنے بھی لائٹ لیٹرز ہیں نا، جتنے بھی باریک والے یعنی 7 پر حروف ہیں، آپ لوگوں نے شاید پڑھے ہوں گے یا آپ پڑھیں گے. تو پر حروف جو ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں، ان سب کو ادا کرنے کے لیے آپ کو زبان کو اوپر کی طرف اٹھے گی آپ کی. اگر آپ غور کریں گے اور جب سیکھیں گے اور کریں گے، جو پر حروف آسانی سے نکلتا ہے اسے نکال کر دیکھیں گے نا تو آٹومیٹکلی پتہ چلے گا. تو باقیوں کے لیے بھی یہ کرنا ہے کہ زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے. آپ کو سارے پر حروف کا یہ ایک کی ہوتی ہے کہ آپ ایسے کریں گے تو آپ کے پر حروف ادا ہو جائیں گے. ہم ابھی تک خا 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 پڑھتے تھے، خو پڑھنا ہے، خو خو. تو دیکھیے آپ غور کریے، 5 7 10 بار اگر بولیں گی تو آپ کو خو بولنے میں احساس ہوگا کہ زبان جو ہے، زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پوری زبان ہی تھوڑی سی اٹھ رہی ہے. لیکن اگر آپ با کہتے ہیں تو زبان ہماری نیچے منہ کے حصے پر نیچے پڑی ہوئی دکھتی ہے ہمیں با، کیونکہ وہ ہم نے پوری نہیں کرا، ہم نے اسے موٹا نہیں کرا، ہے نا. تا کو اگر چھوڑ دیں کیونکہ وہ اوپر کی طرف زبان پر ٹچ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے حروف ہیں باریک والے سین، تو زبان نیچے کی طرف رہتی ہے. لیکن وہیں آپ اگر جلدی سے دوسرا پر حروف پڑھیں گے تو زبان اٹھتی ہے. تو آپ زبان جب اٹھائیں گے نا تو آپ کا پر حروف ادا ہو جائے گا، گول بھی نہیں کرنے پڑیں گے ہونٹ آپ کو، ویسے ہی ہو جائے گا. سود سود بولیں گے تو ہونٹ گول بھی نہیں کرنے پڑیں گے، صرف زبان اوپر کو جائے گی اور ادا ہو جائے گا. اوس اوس اوس، ہے نا، ایسے ہو جائے گا. اور اسی جگہ آپ سین پڑھیے، سین، تو زبان نیچے کو ٹچ ہو رہی ہے، نیچے کی طرف ہے. آپ بہت غور سے غور کرنا پڑے گا، شروع میں وہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن دھیرے دھیرے آ جاتا ہے. اور اگر سی اس اس اوس اس اوس، دونوں کا کلیئر ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو کہ سین اور صاد کی آواز الگ الگ ادا ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ صرف زبان کو ہم نے سین میں نیچے رکھا ہے اور صاد میں زبان کو اوپر کر دیا ہے تو وہ موٹا ہو گیا. اس کا جو مخرج ہے وہ تو ہے، اس کو تو فالو کریں گے ہی، لیکن پر حروف میں یہ یاد رکھیں کہ زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی.
تو آپ کا آٹومیٹکلی پرحروف ادا ہو جائے گا خود بخود. اور آپ لوگ خواہ نہ بولیں، آپ کو بہت دنوں سے سکھایا جا رہا ہے آپ لوگ، لیکن کچھ لوگوں کی آوازیں مجھے مستقل آتی رہتی ہیں کہ خواہ خواہ بولتے ہیں. ناہیدہ صاحبہ بار بار بولتی رہتی ہیں، اس کو ابھی درست کر لیں تو ایک بڑی غلطی اس میں درست ہو جائے گی. کیونکہ ہم خواہ کا استعمال جیسے ہم بولتے ہیں خالدین خالدین، یہ غلط ہے. خالدین خواہ خواہ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ پریکٹس کریں، زبان اوپر کی طرف لیں گے تو آپ کا پرحروف ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ، کلیئر ہو گیا ہمارا ڈاؤٹ. جی یہی میرا مطلب ہے کہ چپ نہ بیٹھے نا، جن کا بھی جو ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں. جیسے آپ سورہ لیں گی شروع کی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ، سورہ فلق لے لے تو خواہ اس میں خلق میں ہے نا. ہاں اس میں آ رہے قاف آ رہا ہو خواہ آ رہے میوں شری ما خلق ہے نا. جو ایسے ایسے حرف ہے نا ان سے بھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں آپ. تو جو سورہ پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، لحب، نصر، یہ ساری فیل تک جتنی بھی سورہ ہیں اس میں آپ پینسل سے جو حرف ہوتے ہیں جیسے خا کا جو نہیں نکل رہا اس پہ ڈیش ڈیش نشان لگا لیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے ابھی آپ کو بتایا گیا ہے نا. جو بھی حرف نہیں نکل رہا جس کا، ان میں سے آپ لگا لیں جیسے پڑھایا گیا تھا آپ کو حرف. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ. الف با تا سا نہیں سا جیم جیم ح حلق کے جو حلق کے درمیانی حصے سے نکل رہا ہے جب میں بولوں جب میں بولوں تو پھر آپ لوگ سب ایک ساتھ بولیں. اس میں سے جو بھی کوئی غلط بولے گا مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے آواز ہے نا. خو خو ہاں خواہ نہیں کہنا خو خو. ابھی آپ نے جتنے حرف پڑھ لیے ہیں نا ان کے مخرج جو طریقے سے نکالتے ہیں اب آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ گیا. اب جب آپ کلام پاک پڑھیں تو جتنے حرفوں کی آپ پریکٹس کر چکے ہیں ان کو اسی طرح نکالنے کی کوشش کرنا. تھوڑے آپ دھیرے پڑھیں گے لیکن آپ کی وہ پریکٹس اس میں بھی ہو جائے گی اور آپ کے حرف صحیح ہوں گے ہے نا. کیونکہ ہم نے جو سیکھ لیا ہے ہم اس کو آگے اپلائی کریں کہ بھائی ہم ان کو پڑھیں اسی طرح سے ہے نا. تو ح کی طرح پڑھنا، خو کی ہاں جلدی جلدی میں ہاں نہیں پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین نہیں کہنا، الحمد للہ رب العالمین ہے نا. ہاں اسی طرح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق خلق خلق. ہاں اسی طرح ہم نے ہا پڑھا تھا تو حاسدن حسد حاسدن حسد. ہاں تو یہ جو ایسے ایسے حرف ہوتے ہیں نا اس سے ہماری اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لم یلد، اس میں دال آ گیا ہے نا. لم یلد ولم یولد. ہاں دا کو کہتے ہیں اس طرح سے.
اور اور ہم نے پڑھا تھا جیم، حج حج حج، حج ہاں بھی ہاں حج اس میں ہا بھی آ گیا اور جیم بھی آ گیا، حج 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 حج۔ اچھا جو بھی آپ سے اور پتا نہیں ہو تو آپ اسی طرح سے ان پہ نشان لگا لیں، حرفوں کے جو لفظ ہوتے ہیں ان پہ نشان لگائیں گے آپ، تو آپ کو نکالنے میں آسانی رہے گی کہ ہمیں خ کس طرح ادا کرنا ہے، ہمیں خو کس طرح ادا کرنا ہے، ہمیں تا کس طرح ادا کرنا ہے، دال کس طرح، سا، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہمارے ایک بار زبان پہ وہ چڑھ گئیں تو پھر انشاءاللہ تعمر، انشاءاللہ جتنی ہماری زندگی ہے انشاءاللہ اگر ہم اس کو اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو ہمارے وہ کبھی بھولیں گے نہیں ہم اس کو، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی سیکھا ہے، یہ ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس کہ جب سے ہم نے سیکھا ہے تو ہم نے کوانٹٹی پہ دھیان نہیں دیا، ہم نے کوالٹی پہ دھیان دیا ہے کہ ہمیں کم پڑھنا ہے، کیونکہ ہم جب پہلے سیکھ نہیں رہے تھے تو ہم دو دو پارے ایک بار میں بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، لیکن جب ہم نے تجوید سیکھی تو جو ہم 2 سپارے پڑھتے تھے نا ایک بار میں بیٹھ کے، پھر ہم تجوید سے پڑھنے لگے، دھیرے دھیرے استعمال کرنے لگے تو ہم پاؤ سپارہ اتنی دیر میں پڑھ پاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ پریکٹس رہی، روز آپ رکھیں پریکٹس تو پھر واپس اسی طرح آ گئے ماشاءاللہ، کہ جیسے پہلے پڑھتے تھے اتنے ٹائم میں تو پھر واپس جیسے پہلے پڑھتے تھے 2 سپارے جتنے ٹائم میں اب پڑھ لیتے ہیں اتنا، جی ہے نا۔ تو یہ سارا پریکٹس کا اور شوق کا کمال ہے نا، کہ ہاں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کتنا شوق ہے اور آپ کتنی محنت لگن کر رہے ہیں جی سیکھنے میں، تو وہ جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں سیکھنے میں وہ تو ہمیں ملے گا اجر، اور جو ہم اس کے بعد سیکھتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے آگے کلام پاک، تو بس سوچئے کہ اللہ پاک کتنا اجر دیں گے ہمیں اس کا، بس یہ جی سوچ کر اپنی ساری جو الجھنیں زندگی کی پریشانیاں ہیں جو مصروفیات ہیں ان میں سے ہمیں وقت نکال کے کلاس مس نہیں کرنا ہے، بس جی کلاس مس انشاءاللہ کرنے سے جو ہم نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں جو ہم نے سیکھا ہوا ہوتا ہے نا شروع میں وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہماری اتنی پریکٹس نہیں ہے، جب ہم اچھے سے جی پریکٹس کر لیں، اور اگر مان لیجئے کہ آپ کو ہوتی ہے زندگی میں ایسی چیز کہ بھائی آج ہمیں مس کرنی پڑے گی کیونکہ اتنا بہت زیادہ ضروری کام ہے، تو آپ ایک تھوڑا سا میسج کر دیجئے کہ بھائی آج ایسی ایسی مصروفیات ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، آج کی چھٹی دے دیجئے مجھے، بس اتنا سا میسج کرنا ہے، ٹھیک ہے، جی اپی انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ لوگ یہ سب فالو کرنے کی، جی اپی انشاءاللہ 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 اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں ہر اچھی چیز میں خوب برکتیں دے گا اگر آپ آمین آمین۔ ہاں الحمد انشاءاللہ، تو بس 5 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس، اگر کسی کو کچھ کہنا تو نہیں ہے۔ آپ کی اٹینڈنس ہو گئی؟ اٹینڈنس، ہاں اچھی یاد دلائی آپ نے، چلیے جزاک اللہ۔ ہاں میں نام بولتی ہوں آپ لوگ غور سے سنیں اور بتائیں، ہے نا، رحمت نور، جی رحمت نور نہیں ہے؟ جی ہے لبیک جی 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 ہاں، میں 2 بار سب کے نام لوں گی، ہے نا، یسرا خان، یسرا خان، امرین، جی یسرا خان نہیں جی ہے؟ السلام امرین، علیکم یسرا خان ہے آپ؟ جی 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 جزاک اللہ، چلیے، اور امرین متین صاحبہ، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی اور متی آفرین اظہر، السلام آفرین علیکم اظہر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی اپی پریزنٹ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشرا منصوری صاحبہ، لبیک جی، اور ربینہ خان، جی اپی لبیک السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صدف خان، صدف خان، اور صدف کلیم، صدف کلیم صاحبہ نہیں ہے، حمیرہ، صدف کلیم صاحبہ نہیں ہے،
हुमेरा सईद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी प्रेजेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहीं वरहमतुल्लाहि। क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमा जबर है, वरहमतुल्लाहि है ना। तो इसकी जी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आप घर में सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलनाज साहिबा, गुलनाज साहिबा मौजूद हैं? गुलनाज साहिबा। सबा फातिमा, सबा फातिमा नहीं है। रुकैया मंसूरी साहिबा। जी अपी। जी रुकैया साहिबा सबक डालें आप, माशाल्लाह आप पुरानी है ना। हाँ अपी। जी डालिए सबक आप भी, है ना। आपको पता है कि मार्क्स मिलेंगे और हमारा जलसा होगा फरवरी में। अमरीन हकीम, अमरीन साहिबा, अमरीन हकीम कल भी नहीं थी ये। तबस्सुम साहिबा, तबस्सुम साहिबा। रुबीना अशफाक, जी अपी। रुबीना अस्सलाम साहिबा वालेकुम जी। वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनीसा साहिबा, अनीसा बी साहिबा। लब्बैक। जी जी जी। और नाजिश हसन, नाजिश हसन नहीं मौजूद। इशरत मंसूरी साहिबा। लब्बैक अपी। अपी कल की भी एब्सेंट लगा दी थी हमने, कल कल भी हाँ नहीं, क्लास। हमने देखिए हमने लगा दिया आपकी, आपने मैसेज किया था ना, तो हमने आपकी रजिस्टर में लगा दी थी। तो जब हम ये अटेंडेंस लिया करें ना, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाया करें, है ना। जी अपी। रुखसार सिद्दीकी, रुखसार साहिबा, रुखसार साहिबा। साइमा बेगम, साइमा बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैं अपने वबरकातुहू। जी लेवल 1 में दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैंने 15 सितंबर तक अटेंड की थी क्लास, और जी उसके जी बाद कुछ जी मसरूफियात की वजह से मैं कर नहीं पाई थी कंटिन्यू। आज से मैंने दोबारा कंटिन्यू किया है। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपके बरकत दे जिंदगी में, हर अच्छी चीज में, और आपका दिल लगाए खूब पढ़ने में, आमीन। आसानियां पैदा करे। हाँ नूराइन पठान, नूरैन साहिबा। क्या बात है भाई, है ही नहीं ये। और फसीहा, फसीहा साहिबा नहीं है। फसीहा साहिबा। और महनाज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम महनाज, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपकी हो गई अटेंडेंस। एक जी और जूही, जूही साहिबा, जूही साहिबा लब्बैक अपी। आप कल नहीं थी। जी कल एब्सेंट थे हम। जी देखिए, जिनको कोई जरूरी काम हो, जरूरी काम के बगैर क्लास मिस ना करें, और अगर जरूरी काम हो तो एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए, ताकि आपकी लीव लग जाए, आपकी एब्सेंट ना लगे, है ना। नबीहा जी जी खान, इंशाल्लाह। नबीहा खान नहीं है मौजूद। नबीहा खान। शहाना, शहाना साहिबा आपके आगे कुछ लगा है। शहाना साहिबा, जी जहान फातिमा है। शहाना फातिमा जी, शहाना साहिबा। चलिए अब आपकी बाद में। जो क्लास छूट गई हैं, तो वो आज मुकम्मल हो गई, लेकिन आप आगे कोशिश करना कि आपकी एब्सेंट ना हो, है ना। जी ठीक। और खूब अच्छे से कोशिश करना सब लोग, कि मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग मेहनत करेंगे तो, जी है ना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ चलिए दुआ पढ़ लें, वक्त हो गया है ना। ये जो जी 3 मखरज पढ़ाए आपने, वो उसी का होमवर्क डालना है? देखिए आप जो अभी आज क्लास नई है ना, को जी अलिफ से लेके दाल तक कोई सा भी डाल दें, और जो आज आपने पढ़ा है, जो पहले पढ़ चुके हैं, क्लासे ले चुके हैं, वो भी जी कोई सा भी डाल सकते हैं अभी तक के दाल तक में, जो जी आप अच्छे से कर सके। सबक डालना जरूरी है बस,
جی سب جی آپ اچھے سے پریکٹس کر کے ڈال لیں. آپ الف سے لے کے دال تک جتنا ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیے. ٹھیک ہے. جی چلیے تو آپ پڑھ لیتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب وتب علينا علينا نہیں علينا علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة ربك نہیں ربك ربي سبحان ربك سبحان ربك سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما عما يصفون 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 سعاد ہے یہ يصفون يصفون وسلام على المرسلين وسلام سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.